dear students, chapter 5, dissolution of partnership firm, question number 20. When balance sheet on the date of dissolution not given, यानी कि डिसोल्यूशन की डेट पे अगर आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो अब आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, लेकिन हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है. तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जितना हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में उसकी हेल्प से बैलेंस शीट बनानी है हमें. ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे. तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20. ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग इन 4:3:3. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म. एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹16,800. ठीक है, अब यहाँ क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 16,800 के. इट मीन्स बैलेंस शीट की हम लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को रखेंगे. ठीक है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको पता है कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड. तो लाइबिलिटी साइड में पहले जो आपको क्रेडिटर्स 16,800 के गिवन है उनको आप रख देंगे. एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹3,500. अब कंटिजेंट लाइबिलिटी आपको दे रखी है. अब जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते थे कि कोई लाइबिलिटी उसमें नहीं गिवन है, एकदम से कोई लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है. ठीक है, तो उसकी पेमेंट तो हमें करनी पड़ती है. तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी है, इसको हम बैलेंस शीट में अभी नहीं दिखाएंगे. ठीक है, पेमेंट के टाइम पे हम इसे दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन अभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे. ठीक है, तो कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹3,500 नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स. ठीक है, एंड हैड टू बी मेट. लेकिन उसको पे तो करना है, तो इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसकी पेमेंट दिखाएंगे. तो देयर कैपिटल स्टूड एट ₹12,000, 10,000 एंड 8,000. अब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, इसको आप लाइबिलिटी साइड में दिखा दोगे. ए बी और सी की कैपिटल बैलेंस शीट में शो करेंगे 12,000, 10,000 एंड 8,000. देन उसके अलावा we had lent to the firm in addition to capital ₹13,200. यानी कि बी ने फर्म को लोन प्रोवाइड करवाया है 13,200. तो हम इसको भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे, बीज लोन 13,200. ठीक है, अब हमारी उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन गिवन है, द एसेट्स रियलाइज्ड ₹45,670. यानी एसेट को रियलाइज किया गया है कितने में, 45,670. अब हम बैलेंस शीट बना लेंगे. ठीक है, बैलेंस शीट में आपको शो करती हूँ. बैलेंस शीट में मैंने आपको बता दिया लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है, बीज लोन गिवन है, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है. ठीक है, अब एसेट साइड में एसेट को रियलाइज कितने में किया है वो अमाउंट तो गिवन है, बट एसेट है कितने की, हम बैलेंस शीट को बैलेंस कर लेंगे. लाइबिलिटी साइड इज इक्वल टू एसेट साइड, यानी कि टोटल ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट्स. ठीक है, तो जितना हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आया है उतनी ही हमारी एसेट है, यानी एसेट हमारी बैलेंसिंग फिगर से शो हो जाएगी. लेट्स सी. ये बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई है. क्रेडिटर 16,800, बीज लोन अकाउंट 13,200, कैपिटल जो हमें गिवन थी लाइबिलिटी साइड में हमने शो कर दी है. एसेट्स हमारी जो अब इसका टोटल जो है वो 60,000 आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर है हमारी सन्ड्री एसेट्स निकलाएंगे 60,000. ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया. बाकी आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आता है. एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट साइड में एसेट ट्रांसफर कर दी 60,000 की, फिर हम लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर देंगे. क्रेडिटर्स गिवन है हमें 16,000 के क्रेडिटर्स हमने शो कर दिए क्रेडिट साइड में. एसेट रियलाइज्ड हुई थी 45,670 बाय बैंक अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड. अब कंटिजेंट लाइबिलिटी की पेमेंट टू बैंक अकाउंट 3,500. कंटीजेंट लाइबिलिटी 3,500 की क्वेश्चन में आपको गिवन है. ठीक है, तो उसकी पेमेंट तो करनी है.
कोई भी लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं गिवन है लेकिन उसकी पेमेंट तो हमें करनी ही है, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर कितने के हैं 16,800। ठीक है, अब हमारा ये बैलेंस करके लॉस निकला आएगा, लॉस को आप ट्रांसफर कर दोगे किस रेशो में, 4:3 में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट, बीज लोन अकाउंट पहले हम प्रिपेयर करेंगे। बी का लोन गिवन था बाय बैलेंस बीडी 13,200, 13,200 लोन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर कर लोगे, बैलेंस आपको गिवन था, हमने बैलेंस शीट में 12,000, 10,000 एंड 8,000 रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया, तो फाइनल पेमेंट आपकी निकलाई ए की 4,868, बी की 4,651 एंड सी की 2,651। ठीक है, बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे हम। पेमेंट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी 3,500 जितनी भी पेमेंट की हैं। क्रेडिटर्स पेड, बीज लोन अकाउंट 13,200, बी का लोन पे कर किया है 13,200, और पेमेंट फाइनल पेमेंट तीनों पार्टनर्स को जो की है ये हमारी ये निकल आई थी 4,868, 4,651 और सी की 2,651। ठीक है, अब हमें बैंक का कोई बैलेंस तो गिवन नहीं था कि हम टू बैलेंस बीडी लिख दें, तो एसेट रियलाइज हुई 45,670, ये हमारा बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व कर लेंगे। ए एंड बी हु वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द proportion of 4/7 and 3/7 respectively decided to dissolve the firm as on 31st March 2018. At the time of dissolution, A's capital was 1,25,030, B's 2,070. The creditors amounted to rupees 23,150 and cash rupees 4,520. तो इसमें भी हम पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही हिंट दे देती हूँ, आप अपने आप सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आप 23,150 के शो कर देंगे। देन उसके बाद आपको कैश गिवन है 4,520, ये आप एसेट साइड में कैश 4,520। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आपको गिवन है एज कैपिटल 1,25,030, एज कैपिटल और बीज कैपिटल 2,070। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 23,150 और एज कैपिटल 1,25,030 एंड बीज कैपिटल 2,070। एसेट साइड में कैश आपको गिवन है 4,520। अब एसेट्स आपकी बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो आपकी एसेट निकलाएंगी। ठीक है, ये आप निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन का आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। तो अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर सकते हो। ओके।